हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। ये लेक्चर क्लास 10th की है। ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.5 और उसके एग्जांपल्स करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग इसके पहले 6.5 में जो अप्लाई होने वाली पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मैं पाइथागोरस थ्योरम को ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बहुत सिंपल और मैथमेटिकल एक्सरसाइज है ये 6.5। पहले हम लोग 6.5 के क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग 6.4 के क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए आज की लेक्चर शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 10 देखिए। एग्जाम्पल 10 क्वेश्चन को आपने पढ़ना है। एंगल ACB यानी ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। यानी द गिवन एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 है और CD परपेंडिकुलर टू AB, ये भी 90 डिग्री दे रखा है। तो ये दिस यू हैव टू प्रूव। पाइथागोरस में हमने बिल्कुल बेसिक बातों को हमने देख रखा है इससे पहले। पाइथागोरस में ये कॉन्सेप्ट होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है और ट्रायंगल ABC है तो आपने लिखना सीखा है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इट इज दैट, ठीक। सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल का पेयर बनाना होगा, एक बड़े ट्रायंगल का और फिर हाफ ऑफ ट्रायंगल का। हम लोग दो केस लेंगे। केस 1 डिस्कस करता हूं सबसे पहले। केस 1, कंसीडर ट्रायंगल ABC, बड़ा ट्रायंगल लेंगे और एक छोटी ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ACD। एग्री? इस दो ट्रायंगल में हमें दो एलिमेंट्स को इक्वल करनी है। दो एंगल हम सर्च कर लेंगे। दो एंगल कौन कौन सी? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन। एग्री? ठीक है ना। एंगल A को एंगल A के इक्वल, माने हम दो एलिमेंट्स को, दो एंगल्स को हम सर्च कर लेंगे जो दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। एंगल A हो गया और दूसरा अगर आप नोटिस करें, बड़े ट्रायंगल का ACB और छोटे ट्रायंगल का ADC, इस तरीके से बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। हम क्या देखने वाले हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो ट्रायंगल को हम उसी ऑर्डर में, उसके वर्टेक्स को ऑर्डर में लिखते समय आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, ठीक है। अब मैं लिखता हूं ट्रायंगल ACB इज सिमिलर टू ACB, ठीक है। एक एंगल A तो कॉमन ही है, इसलिए A की जगह पे A आ जाएगा। C पे 90 डिग्री, इधर आपको D लेना है क्योंकि इस छोटे ट्रायंगल में D पे 90 डिग्री है। ये चीज़ हम लोग 6.3 से काफ़ी अच्छी तरह से सीखते आए हैं, ठीक है। और ADC ले लेंगे, ये हो गया। इन सिमिलर ट्रायंगल्स, हम जैसा जानते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होते हैं। तो आइए साइड्स ले लिया जाए। AC अपॉन में AD, करस्पॉन्डिंग साइड, यहाँ से AC ले, यहाँ से AD, इसी तरह से BC अपॉन में DC इज इक्वल्स टू AB अपॉन में AC, ठीक है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हम लोग ऐसे केसेस को, यानी इस तीन इक्वालिटी में वो दो इक्वालिटी कंसीडर करेंगे जिसमें मुझे BC का स्क्वायर या AC का स्क्वायर मिलता हो, ठीक है। जो क्वेश्चन में प्रूव करना है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग, यानी देखिए इन दोनों को हम अगर पेयर अप करते हैं, आप देखो, नोटिस करो, इन दोनों को आप पेयर अप करते हो तो आपको AC इंटू AC का स्क्वायर ये मिल जाएगा, AD इंटू AB। क्लियर है? जब भी हम क्वेश्चंस को कर रहे होते हैं तो हमारी एक नज़र आंसर पे जरूर होनी चाहिए, ठीक है। उस आंसर को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को करेंगे। एक कंडीशन तो ये निकल गया हमारा, ठीक है ना। एक कंडीशन हमारी ये आ गई, इक्वेशन 1। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सेकंड कंडीशन निकालने वाले हैं। आइए, सेकंड कंडीशन में क्या हमारे पास, केस 2 में, केस 2, ठीक है।
ट्रायंगल ABC, फिर से बड़ी ट्रायंगल, और एक छोटी ट्रायंगल ये ले लेंगे CDB, ठीक है, CDB। इसमें क्या करना है हमें, अब एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B कॉमन है, ठीक है, और एक एंगल 90 डिग्री है, इधर से ACB लेंगे, इधर से BDC ले लेंगे, ACB और BDC बाई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। दोनों ट्रायंगल जो हैं वो सिमिलर हो जाएंगे, कैसे, ट्रायंगल ABACB, इधर से आपने लिया ACB, B पे जगह पे B आ जाएगी, यानी लास्ट वर्टेक्स मैंने B ले लिया, C पे 90 डिग्री है, यहाँ D आएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपके पास C बचता है, तो आपने C वर्टेक्स को लिख लेना है। यानी इस ऑर्डर को लिखते समय यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट, ठीक है। अब जैसे हमने लिख लिया, देयरफॉर साइड्स का रेशियो ले लिया जाए, AC बाई CD इज इक्वल्स टू CB बाई DB, AB बाई BC। तो आप यहाँ भी नोटिस करेंगे, ठीक है, आप उन दोनों को कंसिडर करेंगे जिससे हमारा आंसर मिलता है, यानी CB और CB। देखिए इस जगह पे अगर आप नोटिस करते हो, इन दोनों से हम पेयर बनाने वाले हैं, इन दोनों से पेयर बनाएंगे, ठीक है। CB का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, इन दोनों से BC मल्टीप्लाई कर देंगे, AB इंटू DB। ये हमारे केस नंबर 2 हो गए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देयरफॉर इक्वेशन 1 को अगर हम इक्वेशन 2 को, यदि इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें अपने आंसर को देखते हुए, ठीक है, व्हाट वी विल गेट, BC का स्क्वायर अपॉन में AC का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी, AB इंटू BD, डिवाइड में हमारे पास पीछे क्या था, अगर ये नोटिस करते हैं, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AB था हम पे, है ना, AD इंटू AB। इन दैट केस वी कैन सी दैट AB तो कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा हमारे पास, BD इंटू AD, BD बाई AB। प्रूव्ड। आसान क्वेश्चन था, बट हमें थोड़े से केयरफुल रहना है जब हम ट्रायंगल को कंपेयर करते हैं, और ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स लेते हैं, यानी एंगल्स को लेते हैं। 2 केस हमने डिवाइड कर दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। वेल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन को पढ़ना है आपने, ठीक से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड द क्वेश्चन। बहुत आसान। एक लैडर रखी हुई है, ठीक है, एक लैडर रखी हुई है, और ये कॉन्सेप्ट है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और एक लैडर रखी हुई है इस तरह से, ठीक है। तो इसमें ये वाली चीज़ है, वेल, तो इस तरीके से अगर हम नोटिस करते हैं, तो ये एक लैडर ऐसे करके प्लेस कर दी, कहता है फुट, इसका जो फुट है वॉल से, इस वॉल से डिस्टेंस कितनी है, उसकी डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है बेटा वो 2.5 यूनिट दे रखी है, ठीक है, 2.5 यूनिट है, और इसका जो वर्टेक्स है, ये विंडो है यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ इसकी विंडो है, तो विंडो है, तो विंडो से जो इसकी डिस्टेंस है वो हमारे को उसने क्या रखा है कि विंडो से जो डिस्टेंस है उसकी 6 यूनिट है, कहाँ, 6 मीटर, ये 6 मीटर है और ये 2.5। वी हैव टू गेट द लेंथ ऑफ लैडर। बहुत सिंपल है, क्वाइट सिंपल। तो हम लोग सिंपली इतना करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट जो है ग्राउंड से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये वॉल है और ये ग्राउंड लेवल है, तो ये दोनों के बीच 90 डिग्री होगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2.5। अगर मैं 2.5 को यहाँ 5/2 लिख दूँ, ठीक है, 5/2 आसान रहेगा हमें 5/2 कैलकुलेशन के पर्पज से। आप भी ऐसा किया करें, दिस विल बी 36
25/4, ये 144 प्लस 25/4। व्हाट आई मीन कि आप 2.5 को 5/2 लिख दें तो आसानी से कैलकुलेशन होगा, आपका नॉन फिगर्स आएंगे जिसको आप अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करते रहते हो, h का स्क्वायर। तो अब देख रहे हैं ये चीज़ है, तो h की वैल्यू कितनी हो गई, 169/4 का अंडर रूट लगा दोगे, ये आ गया 13/2, इट बिकम्स 6.5 मीटर। हाइट ऑफ द लैडर जो है वो 6.5 आ गई, क्वाइट ईजी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल 12 में आप क्वेश्चन को पढ़ें, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ सकते हैं आप इसे, 2 नंबर के लिए। AD परपेंडिकुलर, यानी इस ट्रायंगल के अंदर AD परपेंडिकुलर टू BC दिख गिवन है ना। आपको ये कंडीशन प्रूव करनी है, टू प्रूव, ठीक है, ये कंडीशन प्रूव करनी है। यहां भी इसी तरह से ले लेंगे, है ना। जो LHS के 2 एलिमेंट्स हैं ना, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, पहले आप उनको फाइंड आउट करके देखो क्या मिलता है आपको, ठीक है। अगर आपको AB का स्क्वायर निकालना है तो यू हैव टू कंसीडर दिस ट्रायंगल, क्योंकि AB का स्क्वायर इस ट्रायंगल का हिस्सा है, हम मान लेंगे क्योंकि हमें 90 डिग्री की जरूरत है। और इसी तरह से CD का स्क्वायर इस ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हम 2 अलग अलग ट्रायंगल लेकर के इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे? पाइथागोरस लगाकर। क्लियर? पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए इन ट्रायंगल ADB में आप ये कर सकते हो। हाइपोटेनस ढूंढते समय कुछ बच्चों को परेशानी होती है कि हाइपोटेनस कौन सी चीज है। बहुत सिंपल है हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेनस क्या होगी? हाइपोटेनस 90 के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। जो 90 डिग्री के सामने जो एंगल होती है, जैसे ये 90 के सामने वाली एंगल साइड जो है, दैट इज हाइपोटेनस। अदर्स 2 साइड है, उसमें एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर होता है। तो AB का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर। एग्री? BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। वी विल कीप दिस, हम इसको इसी तरह से रख लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में, ठीक है। ऑफ कोर्स वी हैव टू से बाय पाइथागोरस, व्हाट वी हैव टू सी कि इस ट्रायंगल में 90 के सामने AC है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। एग्री? तो आपने देखा, इसे इक्वेशन 1 कह रहे हैं हम लोग, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं। आइए LHS से आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू क्या हमारे पास, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AB का स्क्वायर है हमें हम पे पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। तो CD का स्क्वायर यहां निकालने के लिए हमें CD की स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी। तो CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। CD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर है। वी विल कीप दिस। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। AD का स्क्वायर माइनस है, एक प्लस में है, सेम अमाउंट, 2 अमाउंट आ गए प्लस और माइनस में, इट विल बी कैंसल्ड आउट। तो जो रेसिड्यू अमाउंट है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, आप उसे चेक करो, रिमेनिंग वैल्यूज हैं। यू कैन सी दिस BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दैट्स व्हाट वी नीड। हमें मिल गया। ये आसान होते हैं क्वेश्चंस, मैथमेटिकल होते हैं। इनको मैं मैथमेटिकल इस सेंस में कहता हूं, आपको जैसे एंगल्स को लेकर के, साइड्स को लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना है। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस, इन तीनों की पहचान हो जाए तो, और पाइथागोरस अप्लाई करें तो क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं। किसी किसी केस में आपको सिमेट्री लेनी पड़ती है, यानी सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा है। वेल, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन है दैट हैज़ बीन प्रूव्ड, दिस क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आइए एग्जाम्पल 13, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BL and CM are medians। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ें, है ना। BL and CM are, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
दो मीडियंस दे रखे हैं, ये एंगल को, राइट एंगल है ए पर 90 डिग्री है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए करें। गिवन BL एंड CM आर मीडियंस। अगर ये मीडियंस हैं, BL अगर मीडियन है, देयरफॉर L इज मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AC कह सकते हो ना आप, मिड पॉइंट ऑफ AC। देयरफॉर आप कह सकते हैं AL इज इक्वल्स टू CL। वेल AL इज इक्वल टू CL हो जाएगा क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। मोर ओवर दैट इज, हम ये भी कह सकते हैं कि AL और CL जो है वो हाफ AC हो जाएगा। AL और CL इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। क्लियर? सिमिलरली अब हम ये कह सकते हैं कि फॉर द सेम रीजन CM इज द मीडियन। ठीक है, AM और BM ये दोनों सेम हो जाएंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू हाफ AB। क्वेश्चन इस्तेमाल करना है, हमें यूज करना है, तो आई एम कीपिंग देम। इस तरह से हमने इसकी वैल्यू निकाल के रख लिया है। आइए देखते हैं कि कैसे हम नोहरे को इस्तेमाल करने हैं क्वेश्चन। सी दैट एक एक वैल्यू ढूंढी जाए इसकी, BL का स्क्वायर। ठीक है, आप ट्रायंगल कंसीडर करो, कंसीडर ट्रायंगल ABL, कंसीडर ट्रायंगल ABL। इस ट्रायंगल में हमारे पास एंगल A 90 डिग्री है। कंसीडर ABL में एंगल A इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस आप कह सकते हो BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। दैट्स इट, है ना। AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर ले लिया हमने। चलिए, चूंकि हम देख चुके हैं AL इज इक्वल्स टू वॉट, हाफ AC। हमने देखा इसको, यहां अप्लाई कर दीजिए इसमें। AB का स्क्वायर प्लस 1/4 AC का स्क्वायर। एग्री? आइए एलसीएम ले लेंगे। आप जानते हो एलसीएम लेते हैं, वी हैव दिस मच BC का स्क्वायर, यानी 4 BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इट इज दैट, क्या मिला मुझे, एक इक्वेशन मिल गई, 4 BC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी ये BL है, हम BL है, ये इसको C बना लिया मैंने, इट इज BL का स्क्वायर, इट इज BL का स्क्वायर। तो 4 BL का स्क्वायर है LHS में, उसकी वैल्यू हमने डिटरमाइन कर लिया एंड वी आर कीपिंग दिस एज ए इक्वेशन 1। चलते हैं इसी तरह से CM की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमने करना क्या है, अब इस ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, कंसीडर ट्रायंगल ACM। ठीक है, ACM को अगर कंसीडर करते हैं, सिमिलरली सेम, ठीक है, कंसीडर बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर एंड AM का स्क्वायर। ठीक है, आप उसे बताइए, AM की वैल्यू हमने पीछे निकाल रखी है, देखो AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल्स टू हाफ AB। ठीक है, तो AM इज इक्वल्स टू, वी आर पुटिंग हाफ AB, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। तो CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर एंड हाफ AB का स्क्वायर। वेल, AC का स्क्वायर 1/4 AB का स्क्वायर। हम अगर LCM ले लेते हैं 4, वी गेट 4 AC का स्क्वायर देन AB का स्क्वायर, ये CM का स्क्वायर हो गया, यानी 4 CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस AB का स्क्वायर। कॉल दिस एज ए इक्वेशन नंबर 2।
हमने दोनों इक्वेशन जनरेट कर लिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप ऐड अप कर लेते हो या LHS में पुट करना है, समझो 4BL का स्क्वायर 4CM का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4BL की स्क्वायर 4BL का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है। 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर हमें लिखना है। 4AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ये तो इसकी वैल्यू हो गई। 4CM की स्क्वायर हमारे पास है और ये AB का स्क्वायर। इन दैट केस क्या होगा, अब हम देख लेते हैं। 4AB का स्क्वायर है, यहाँ एक AB का स्क्वायर, इट विल बी दिस। नाउ ये दोनों जुड़ करके 5AC का स्क्वायर। अगर आप 5 कॉमन लेते हैं, व्हाट यू विल हैव, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, एग्री, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अगर आप बड़े ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल ABC में अगर पाइथागोरस अप्लाई करके देखें, ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल ABC, हमने क्या देखना है कि AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, ठीक है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC का स्क्वायर है। आपने देखा ये BC का स्क्वायर मिल रहा है ना, तो आप इसके बदले में यानी BL का स्क्वायर के बदले में AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बिकम्स BC का स्क्वायर। इन दैट सेंस हमने प्रूफ कर दिया। देखिए ये तो हो गई LHS आपके पास है ना, ये LHS कैरी कर रहे थे आप, 4 कॉमन लेते हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, दैट्स इट। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन की कैटेगरी में आप रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और पाइथागोरस अप्लाई करना सीखेंगे, कौन सी ट्रायंगल लेना है हमें, किस ट्रायंगल को लेकर के हमें हाइपोटेनस या बेस या परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है। इट इज़ सो सिंपल, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं विच क्वेश्चंस नीडेड मोर एंड मोर प्रैक्टिस, यहाँ ऐसा नहीं है। पाइथागोरस यानी 6.5 की जो ज्योमेट्री है वो कंपैरेटिवली इजी है एंड मोर ओवर मैथमेटिकल है, ठीक है। आपने देखा यहाँ LCM लिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हाफ ये भी लगाते हैं, दैट्स व्हाट आई मीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर्स की हमारी। एग्जाम्पल 14, ABCD एक रेक्टेंगल है, आप देख रहे हैं ABCD एक रेक्टेंगल है। कहता है ये प्रूफ कीजिए O कोई पॉइंट है इस रेक्टेंगल के अंदर में जिससे हमने चारों वर्टेक्स को ज्वाइन कर रखा है। दिस यू हैव टू प्रूव। OB का स्क्वायर और OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। दिस ये प्रूफ करते हैं। चलिए कहेंगे हम लोग गिवन ABCD इज रेक्टेंगल, इसे हम रेक्टेंगल बोलने वाले हैं, ठीक है ना। ABCD इज ए रेक्टेंगल। वेल अगर ये रेक्टेंगल है इसमें हमें तो ये प्रूव करना है, टू प्रूव एंड O इज एनी पॉइंट इनसाइड। टू प्रूव वाली बात हमें लिखनी चाहिए, OB का स्क्वायर OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर। एग्री? वेल यहां एक कंस्ट्रक्शन करनी है आपको। एक कंस्ट्रक्शन से हमारा काम बन जाएगा। कंस्ट्रक्शन कैसे? कंस्ट्रक्शन इस तरह की, हम एक लाइन इसके पैरेलल ले लेंगे, ठीक है। हमने एक लाइन इसके पैरेलल रखना है जो O से जाती हो, इस तरह से जो O से जाती हो AD के पैरेलल एक लाइन, यानी O पॉइंट से हमने एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। O पॉइंट से जाता हुआ एक लाइन इसके पैरेलल AD के पैरेलल कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। ड्रॉ ए लाइन, इसका नाम लिखो, ये P और ये Q है, ठीक है। ड्रॉ ए लाइन PQ
थ्रू ओ से, ऐसा विच इज पैरेलल टू AD ले सकते हैं हम। हमने AD के पैरेलल ले लिया, एग्री। हमने इसे दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ओके वेल। चलिए समाप्त करें इस क्वेश्चन को। अगर PQ पैरेलल को, दैट इज हमने बोलना है PQ पैरेलल टू AD। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करते हैं PQ अगर AD के पैरेलल है, ठीक है, एंड वी नो AD पैरेलल टू BC, क्यों भाई, वाई? AD BC के पैरेलल क्यों होगा? और मैं कहूं क्यों नहीं होगा, क्योंकि ABCD इज ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। AD और BC पैरेलल जरूर होंगे एज ABCD इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जो ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, दैट्स वी नो। तो AD पैरेलल BC है, देन वी कैन से, क्या हम कर सकते हैं? देखिए हमारे पास क्या है, PQ पैरेलल टू AD थी, यानी ये जो हमने कंस्ट्रक्शन में लाइन लिया वो AD के पैरेलल है और AD BC के पैरेलल है। देयरफॉर PQ पैरेलल टू BC आल्सो। तो देखिए हमने क्या देखा, वी कैन से PQ और BC पैरेलल हो गए। अगर PQ और BC पैरेलल हुए तो आप जरा नोटिस करो, आप जरा कंसीडर करिए, हमारे पास ये दोनों एंगल A और एंगल D, मोटे तौर पे एंगल A और एंगल D ये तो 90 डिग्री है ना। OPA यानी कि एंगल OPA और OQD ये भी 90 के हो जाएंगे। वाई? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन यदि पैरेलल हैं, ठीक है, दिस बोथ लाइंस आर पैरेलल, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है ना। इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो दिस विल बी रिजल्टेंट एज ए 90 डिग्री। क्लियर है? यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, तो सम ऑफ को इंटीरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों 90-90 हो जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि OPA और OQD जो है वो 90 डिग्री हैं। अब अगर इस बात को कहने के बाद वी कैन से हम क्या बोल सकते हैं? फिर से आइए हम ये कह सकते हैं कि APQD, ठीक है, एंड APQD इज पैरेललोग्राम, इज रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल 90 जब हो जाते हैं तो रेक्टेंगल हो जाता है, ठीक है। ये एंगल तो चारों एंगल 90 हो गए। अगर ये एंगल 90 है तो दिस इज ऑल्सो 90, ये तो 90 पहले से ही था। सिमिलरली BPQC इज रेक्टेंगल, ठीक है। अब काम खत्म। हमने गिवन फिगर को दो रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। क्यों? हम देखने वाले हैं। अगर ये रेक्टेंगल है हमारा तो किस तरीके से हम लोग फॉलो करने वाले हैं, आइए। अब जो चीज हमें देखनी है उसको बारी बारी से हम करने लगेंगे। हमें OB का स्क्वायर चाहिए, ठीक है, जैसा कि मैंने इसका नाम लिखा P और Q। LHS में क्या हमारे पास OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, एग्री? OB का स्क्वायर। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल OPB, इस ट्रायंगल OPB में तो ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो OB का स्क्वायर पाइथागोरस से क्या आएगा? OP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। वेल, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली आप लिखिए OQD में, है ना, OQD में OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर, हाइपोटेनस है ये, OQ का स्क्वायर प्लस DQ का स्क्वायर, एग्री? ये चीज है। तो आप इसको आप वाइंड अप करेंगे। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, अब इस वैल्यूज को रखते हुए हमने क्या देखना है? OP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर और DQ का स्क्वायर, ठीक है। किसके बदले में मिला मुझे ये? OB का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर के बदले में ये चीज मिल गई। ओके, नाउ
इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। वी आर कीपिंग दिस, हमने LHS से निकाला। सिमिलरली वी विल मूव टू द RHS, ठीक है ना। हम RHS की ओर मूव करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। वेल, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं इसमें ना। अब क्या हमारे पास RHS ले लेंगे। RHS में क्या है, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OA का स्क्वायर और OC का स्क्वायर लेंगे तो ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस इन ट्रायंगल APO, ठीक है, APO और CQO, OC का स्क्वायर है ना, CQO, क्लियर। तो आप इसमें पाइथागोरस अप्लाई कर दीजिए। OA का स्क्वायर जो कि वो हाइपोटेनस है, AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, दैट यू कैन से प्लस हमने इसके बदले में अप्लाई कर लिया। OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इधर देखिए OC का स्क्वायर चाहिए आपको, OQ का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर लिखेंगे। वेल, इन दैट सेंस क्या क्या आया हमें देखें एक बार। AP का स्क्वायर, इस इन दोनों में हमें कंपैरिजन करनी है। हमें OP का स्क्वायर है और OQ का स्क्वायर, OP का स्क्वायर OQ का स्क्वायर है। वेल, ठीक है ना। अब दो अमाउंट है, जैसे AP है और CQ है, वो इसमें नहीं है बच्चों। तो बस हमें इनके बारे में विचार करना है, जो चीज नहीं है। तो आप देखिए, आप बोलो सिंस, आप बताइए सिंस APQD इज पैरेलल इज रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल है, तो इंप्लाई करता है, आप ये कह सकते हो कि AP आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं। AP कितने के बराबर हो जाएगा, DQ के। वेल, अच्छी बात है। इस तरह से सिमिलरली ठीक है, BPQC इज रेक्टेंगल, हमने देखा है। देयरफॉर आप बताइए उसको कि BP इज इक्वल्स टू CQ, ठीक है, BP इज इक्वल टू CQ। ये दोनों बातें अगर अप्लाई करेंगे, आप इसमें यूज करके चलते हो, तो AP का स्क्वायर प्लस यानी कि RHS इज इक्वल्स टू, देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस AP के बदले में आपने DQ लिखना है, सॉरी, DQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर प्लस CQ के बदले में अब आप BP का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है ना। आप देखिए, इसे इक्वेशन 2 कहना। नाउ यू कंसीडर जस्ट 1 and 2। OP का स्क्वायर वी हैव, OQ का स्क्वायर वी हैव, BP का स्क्वायर यहां है, BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर एंड DQ ऑलरेडी, यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एक तरफ LHS एक तरफ RHS, दोनों के वैल्यू जो हैं वो सेम है। प्रूव हो गया ये क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। देयरफॉर सिंस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS कह सकते हैं। तो ये एक इजी सा लेक्चर था, बट इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, खास करके क्वेश्चन नंबर 14 एंड पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और जस्ट 13th जो क्वेश्चन आपने देखा है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आ चुका है, ठीक है ना। 13th और 14th को आप खास तौर से तैयारी करेंगे, क्योंकि इसमें एक खास बात है, कंस्ट्रक्शन को ना केवल लेना है बल्कि कंडीशन को भी, आप रेक्टेंगल के कंडीशंस को प्रूव करके फिर अप्लाई कर रहे हो, है ना। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीजिए प्रैक्टिस इन सबको अच्छी तरह से, नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। आने वाली सारी वीडियोस को फॉलो करना, ठीक है। एक के बाद अच्छी जल्दी से रिवाइज करेंगे तो कॉन्सेप्ट की डेप्थ और बढ़ती जाती है। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन कीप डूइंग, बाय।